हाय मैं जट आए, हाय मैं अड्डी मार के धरती हिला देंगा, हाय मैं गुज्जर है मैं मत्थे रंग देंगा, हाय मैं राजपूत है निछ मार के सल्तनत बर्पा कर देंगा। मैं ये नहीं कहता कि हम निकले और आइन कानून को तोड़ दे, हर चीज का तिया पंचा उल्टा दे, मरियम नवाज के वजीर आला हाउस में घुसकर उसकी रोटी खा जाए, उनके एसी सोफे पंखे थालियां गुलदान डिशे पतीले चमचे कड़छे घर ले जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि वजीर आला हाउस में घुसकर मरियम नवाज के कपड़े जेब तान करके बाहर आ जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि वजीर आजम हाउस में घुसकर उसकी पॉलिश की डब्बी और बुरश उठा लाए। लो भी सजनों बेलियो भाइयों बहनों, सलीम अख्तर हाजिर खिदमत और आपकी खिदमत में सलाम बजा लाता। एक डिक्टेटर, एक आमिर की ताकतवर हुकूमत का डूब गया सफीना, शेख हसीना बनी किस्सा पारीना, जिसने एक तरफ अपने मुल्क को तरक्की और खुशहाली की नई मंजिलों की तरफ गामजन किया, मईशत को बुलंदियों की तरफ पहुंचाया, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुक्मरानों की तरह जमहूरियत को अपने पैरों तले रौंदा, अवाम के हुकूक पर डाका डाला, अपोजिशन को मुखालिफिन को कुचला, उन्हें कैद खानों में डाला, अवाम के हक खुद इरादियत को न माना, बच्चे एहतजाज के लिए सड़कों पर निकले तो उन्हें पाकिस्तानी रजाकार कहकर, गद्दार कहकर उन्हें कुचलने, रौंदने और तबाह करने की धमकी दी। इंटरनेट बंद, स्कूल कॉलेज बंद, कर्फ्यू नाफिज, अपने हुकूक के लिए एहतजाज करने वालों को मारा, वो फिर निकले, उन्हें फिर मारा, वो फिर निकले। आंसू गैस, लाठी चार्ज, मामूली चीजें। बंगाली स्टूडेंट्स को सीधी गोलियां मारी गईं, उन्होंने अपने प्यारों की मैयतें दफनाई और फिर निकले। और ऐसे निकले कि एक जालिम डिक्टेटर को ना सिर्फ वजीर आजम हाउस से बल्कि बेआबरू होकर जिल्लत, रुसवाई और पसवाई का तोग गले में डालकर अपने मुल्क से ही निकलना पड़ा। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। उसके बाद शेख हसीना के रिश्तेदार आर्मी चीफ आए और आकर अवाम की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की कि शांत हो जाओ, हम उबूरी हुकूमत बनाने वाले हैं। मगर सामने पटवारी नहीं थे, पढ़े लिखे बंगाली स्टूडेंट्स थे। उन्होंने कहा हु आर यू, ऐसे कैसे, आप कौन होते हैं उबूरी हुकूमत बनाने वाले, उबूरी हुकूमत कैसे बनानी है ये हम तय करेंगे। ऐसा स्टैंड वही कौम ले सकती है जिसका ईमान हो कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है, हमारी तरह नहीं जो समझते हैं कि ताकत का सरचश्मा करप्ट निजाम है। अवाम बेचारे क्या करे, निहत्ते गोली का सामना कैसे करे, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप है, अवाम बेचारे तो मजलूम है। मजलूम नहीं, जाहिल है, जाहिल। बांग्लादेश में 74% मर्द पढ़े लिखे हैं और 71% औरतें पढ़ी लिखी हैं, और सबसे बड़ी बात यह कि वो सिर्फ बंगाली हैं। हम सिंधी हैं, पठान हैं, बलोच हैं, महाजिर हैं, पंजाबी हैं, इनकी अक्सरियत की बहादुरी सिद्धू के गाने पर बनाई गई रील तक महदूद है। हाय मैं जट आए, हाय मैं अड्डी मार के धरती हिला देंगा, हाय मैं गुज्जर है मैं मत्थे रंग देंगा, हाय मैं राजपूत है निछ मार के सल्तनत बर्पा कर देंगा। और हकीकत ये कि किसी का नाहक कातिल हो जाए, किसी की बहन बेटी की सरेआम इज्जत लुट जाए, मजाल है उसके लिए कोई आवाज उठाए। अरे दूसरों की बात छोड़िए, अपने हुकूक के लिए सड़क पर जाते हुए हवा खुश्क होती है। खुदा की कसम, हमारे पंजाब में जितने किसान हैं उनमें से 25% भी सड़कों पे आ जाते तो ये वारदात ये किसानों की दहलीज पर जाकर उनकी गंदम खरीदते। चंद बेचारे बूढ़े किसान एहतजाज के लिए लाहौर गए, मार खाई, कुट खाई, मरियम नवाज की पुलिस ने उनकी सफेद दाढ़ी को भी नहीं देखा, उन्हें मार मार कर भगा दिया। और मुझे यकीन है कि उन बुजुर्गों में से किसी का लौंडा ऐसा भी होगा जो रील बना रहा होगा, अरे मैं मत्थे रंग दियांगा। खुदा की कसम, मैंने किसानों के लिए 4 वीडियोस बनाई, मगर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो न जट हैं, न राजपूत हैं, न चौधरी हैं, न गुज्जर हैं, मेहनत कश की औलादे हैं, मगर पिछले 2 साल से निजाम की आंखों में आंखें डालकर उनसे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि वो गुलामी की जिंदगी जीने से आजाद मरना पसंद करते हैं, क्योंकि खुदा ने उन्हें आजाद पैदा किया था। गैरत पकड़ने के लिए हमारे लिए इतना ही काफी है कि हम इन बंगाली स्टूडेंट्स के कद काठ देख लें, बेचारे मेरी तरह छोटे छोटे हैं, और हमारे नौजवानों की अक्सरियत 6-6 फुटों की है। माफ कीजिएगा, अगर बंदे में से गैरत निकाल दी जाए तो पीछे कद काठ की जगह काठ कबाड़ बचता है। मैं ये नहीं कहता कि हम निकले और आइन कानून को तोड़ दे, हर चीज का तिया पंचा उल्टा दे, मरियम नवाज के वजीर आला हाउस में घुसकर उसकी रोटी खा जाए, उनके एसी सोफे पंखे थालियां गुलदान डिशे पतीले चमचे कड़छे घर ले जाएं। मैं ये भी नहीं कहता कि वजीर आला हाउस में घुसकर मरियम नवाज के कपड़े जेब तान करके बाहर आ जाए। मैं ये भी नहीं कहता कि वजीर आजम हाउस में घुसकर उसकी पॉलिश की डब्बी और बुरश उठा लाए।
मगर जो आइन और कानून ने हुकूक आपको दिए हैं उसके लिए बाहर निकलें, उसको लें, उसे मत छोड़ें। अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है, किसी मकसद के लिए पैदा किया है। खाने कमाने धमाने बचाने और बचाकर इन वारदातियों को पालने और पालकर इनका वजन उठाने के लिए पैदा नहीं किया। ये हमारी कमजोरी है कि ये वारदाती अपने इख्तिदार को तूल देने के लिए रोज एक नई वारदात डालते हैं और हम पूरी कौम टुक टुक दी दम दम न कशीदम की तस्वीर बने बैठे। मगर मैं मायूस नहीं हूँ, न जाने क्यों मेरी छठी हिस्स बता रही है कि यहाँ भी करप्ट निजाम के खिलाफ अवाम उठने वाले, क्योंकि ये कुदरत का निजाम है कि जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता। शेख हसीना के अंदर जितनी भी नेगेटिव चीजें थी उससे 4 गुना ज्यादा नेगेटिव चीजें इन हुक्मरानों के बीच में भरी पड़ी। शेख हसीना का मुल्क तो तरक्की कर रहा था, हमारा मुल्क ना सिर्फ माशी तौर पर पसपाई की गहरी खाई में गिरा पड़ा है बल्कि इखलाकी तौर पर भी जिल्लत रुसवाई और पसपाई की गहरी खाई की आखिरी सतह पर है। इसके बावजूद हमारी ये शेख हसीना आहनी हाथों से निमटने की धमकियां देती है। आपको याद होगा कि हमारी शेख हसीना ने 12 करोड़ पंजाबी आवाम को धमकाते हुए कहा था कि मैं रूथलेस हो जाऊंगी। ये आवाम की कमजोरी है कि एक मैंडेट लेस, वोट लेस, जमहूरियत लेस, एजुकेशन लेस और शऊर आगही लेस एक खातून आवाम को धमकी देती है। मगर सजनों बेलियों भाइयों बहनों, अपने आवाम को ना सही बंगाली आवाम को देखकर इनकी बेचैनी बढ़ गई है। अब ये कम से कम ध्यान जरूर रखेंगे कि सोए हुए आवाम कहीं करवट तो नहीं ले रहे।